हेलो दोस्तों, आइए आपके बीच फिर एक नई कहानी लेकर आए। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी। दोस्तों, यह कहानी एक बाप और 3 बेटे की है। दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक है बूढ़ा किसान और 3 बेटे। तो दोस्तों, चलिए हम आप लोगों को इस कहानी की तरफ ले चलते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसका नाम रामधन था। रामधन मेहनती, ईमानदार और सच्चा इंसान था। उसने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत करते हुए गुजार दी थी। खेत, बैल, थोड़ी बहुत ज़मीन और गांव में इज्जत, यही उसकी कमाई थी। उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंचकर उसके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही। सफ़ेद दाढ़ी और झुर्रियों से भरा चेहरा उसकी लंबी उम्र और जीवन संघर्ष की गवाही देता था। रामधन के 3 बेटे थे, गोपाल, माधव और किशन। तीनों जवान और ताकतवर थे, लेकिन उनमें एक बड़ी कमी थी। वे अक्सर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। खेत में काम करना हो, घर का कोई निर्णय लेना हो या छोटी मोटी बात, वे एक दूसरे से भिड़ जाते थे। कभी कभी उसकी बहस इतनी बढ़ जाती थी कि गांव वाले बीच बचाव करने आ जाते थे। बूढ़ा किसान अपने बेटों की इस आदत से बहुत परेशान रहता था। वह सोचता था, मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की, परिवार को संभाला, इज्जत पाई, लेकिन अगर मेरे बेटे आपस में ही लड़ते रहेंगे तो मेरी मेहनत सब व्यर्थ चली जाएगी। जब मैं नहीं रहूँगा तो ये तीनों बंटवारे में सब कुछ नष्ट कर देंगे। गोपाल सबसे बड़ा था। वह मेहनती तो था, लेकिन जिद्दी स्वभाव का। उसकी इच्छा रहती कि उसकी ही बात मानी जाए। माधव बीच का बेटा था। वह होशियार था, लेकिन आलसी भी था। उसे ज़्यादा मेहनत पसंद नहीं थी। किशन सबसे छोटा था। उसमें जोश बहुत था, लेकिन उतावलापन और गुस्सा उसके स्वभाव में भरा हुआ था। इन तीनों की आदतें ही झगड़ों का कारण बनती। कभी गोपाल कहता, खेत की जुताई आज ही करनी होगी, तो माधव कहता, नहीं, कल करेंगे, धूप तेज है। किशन कहता, तुम दोनों अपनी अपनी बातें छोड़ो, मैं जैसा कहूँ वैसा करो। और फिर शुरू हो जाती बहस उन तीनों में। बूढ़े किसान की चिंता। रामधन को अब यह समझ आ चुका था कि समय रहते अपने बेटों को सही रास्ते पर लाना होगा, नहीं तो आने वाले समय में वह एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। वह रोज रात भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरे बेटे को समझ दो। परिवार की असली ताकत एकता में होती है, यह इन्हें सिखाओ। एक दिन जब खेत से लौटते समय तीनों भाइयों में अपनी पानी बांटने को लेकर झगड़ा हो गया, तब रामधन ने ठान लिया कि अब उन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगली सुबह रामधन ने तीनों बेटों को बुलाया। वह चाय पारी पर बैठा था और उसके पास लकड़ियों का एक मोटा गट्ठर रखा था। उसने कहा, बेटो,
मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे पास ज़्यादा दिन नहीं बचे, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें एक सीख देना चाहता हूँ। पहले यह गट्ठर उठाकर तोड़ कर दिखाओ। तीनों ने बारी बारी कोशिश की। सबसे पहले गोपाल ने जोर लगाया, फिर माधव और फिर किशन, लेकिन कोई भी लकड़ियों के उस बंधे हुए गट्ठर को तोड़ नहीं पाया। गट्ठर मजबूत था। तब किसान ने गट्ठर खोलकर लकड़ियां अलग अलग कर दी और कहा, अब एक एक लकड़ी तोड़ कर दिखाओ। तीनों ने तुरंत लकड़ियां उठा ली और आसानी से तोड़ दी। रामधन ने मुस्कुराते हुए कहा, यही मेरी सीख है। जब तक तुम तीनों एक होकर रहोगे, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन अगर तुम आपस में बढ़ गए तो लोग तुम्हें एक एक करके तोड़ देंगे। परिवार की ताकत एकता में है। तीनों बेटे चुप हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनके झगड़ों से परिवार की नींव कमजोर हो रही थी। वे अपने पिता की आंखों में आंसू देखकर भावुक हो उठे। गोपाल बोला, बाबा, अब हम कभी नहीं लड़ेंगे। हम मिलकर आपके खेत और परिवार को संभालेंगे। माधव ने भी वचन दिया, मैं आलस छोड़कर मेहनत करूंगा। किशन ने कहा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा और भाइयों की इज्जत करूंगा। उस दिन के बाद से तीनों भाइयों में बदलाव आने लगा। दिन, महीने और साल बीतते गए। तीनों भाइयों ने मिलकर खेतों में काम करना शुरू किया। उनकी मेहनत रंग लाई। खेतों में पहले से दोगुनी उपज होने लगी। गांव में उनकी इज्जत और बढ़ गई। धीरे धीरे रामधन की चिंता खत्म हो गई। वह खुश था कि उनके बेटे अब एक दूसरे के सहारे बन गए थे। कभी जब कोई कठिनाई आती तो तीनों मिलकर उसका हल निकालते। बारिश कम होती तो वह एक साथ तालाब बनाते। बीज महंगे पड़ते तो वो तीनों पैसे मिलकर खरीदते। यहाँ तक कि गांव वाले भी कहते, रामधन के बेटे अब गांव की मिसाल बन गए हैं। रामधन की उम्र आखिरकार ढलने लगी। एक दिन उनके बेटों को पास बुलाकर कहा, बेटो, अब मेरी उम्र पूरी हो रही है। मुझे यह देखकर खुशी है कि तुम सब एक होकर रहते हो। याद रखना, यही तुम्हारी असली ताकत है। चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, मगर तुम एकजुट रहोगे तो कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। यह कहते कहते किसान की आंखें बंद हो गई और उसने अंतिम सांस ली। दोस्तों, गांव छोटा सा था। चारों ओर हरे भरे खेत, आम के पेड़, तालाब और मिट्टी के घर। सुबह जब सूरज की पहली किरण निकलती तो गांव में गायों की घंटियों की आवाज़ें, पक्षियों की चहचहाहट और बैलों की रमभाई सुनाई देती थी। उसी गांव में रहता था बूढ़ा किसान रामधन। उसका घर साधारण था। मिट्टी की दीवारें और फूस की छत। आंगन में तुलसी का चौरा और पास ही लकड़ी का पुराना चूल्हा। घर की सादगी में भी अपनापन था। गोपाल सुबह उठकर हल और बैल तैयार करता, लेकिन भाइयों से बहस किए बिना उसका दिन शुरू नहीं होता। माधव देर तक सोता, फिर काम टहलने के बहाने ढूंढता। किशन हमेशा उतावलेपन में रहता, हर काम जल्दी जल्दी करता और किसी की सलाह मानने को तैयार नहीं होता। एक बार बरसात के मौसम में खेत बोने का समय आया। गोपाल ने कहा, आज बीज बोना जरूरी है, नहीं तो फसल खराब हो जाएगी। माधव बोला, इतनी बारिश में मिट्टी चिपक रही है, चलो कल करेंगे। किशन चिल्लाया, तुम दोनों अपनी अपनी कह रहे हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि अभी हल चलाना चाहिए। तीनों के बीच इतनी बहस हुई कि बुआई का समय निकल गया और आधा खेत बेकार चला गया। यह देखकर किसान रामधन का दिल बैठ गया। रामधन रात को चारपाई पर लेटा सोचता
क्या यही वे बेटे हैं जिनके लिए मैंने दिन रात मेहनत की? यदि ऐसे ही झगड़ते रहे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उनकी आंखों में आंसू आ जाते। वह भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु, मेरे बच्चों को समझ दो ताकि मेरे जाने के बाद ये एक दूसरे के सहारे बने, दुश्मन नहीं। एक दिन गांव में पंचायत लगी। सरपंच ने रामधन से कहा, भाई, तुम्हारे बेटे बहुत झगड़ते हैं, पूरे गांव में चर्चा है। अगर वे नहीं सुधरे तो तुम्हारे खेत खलिहान सब बर्बाद हो जाएंगे। यह सुनकर रामधन की चिंता और बढ़ गई। रामधन ने गहरी आवाज में कहा, यही तुम्हारी जिंदगी की सच्चाई है। जब तक तुम एकजुट रहोगे कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा, लेकिन अलग अलग रहोगे तो हर कोई तुम्हें तोड़ डालेगा। परिवार की असली ताकत एकता है। पिता की आंखों में आंसू देखकर तीनों बेटों का दिल पिघल गया। गोपाल ने कहा, बाबा, अब मैं जिद नहीं करूंगा। माधव बोला, मैं आलस छोड़कर मेहनत करूंगा। किशन ने वचन दिया, मैं उतावला नहीं बनूंगा और भाइयों की बात सुनूंगा। तीनों ने पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। उस दिन के बाद से परिवार में बदलाव आया। अब सुबह तीनों भाई मिलकर खेत जाते। गोपाल हल चलाता, माधव बीज डालता और किसान पानी का इंतजाम करता। काम बढ़ने से खेत दुगनी उपज देने लगे। गांव वाले भी कहते, पहले तो ये भाई झगड़ते थे, लेकिन अब तो ये मिसाल बन गए। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। चारों खेत सूख गए, लेकिन तीनों भाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने मिलकर तालाब खोदा, कुआं बनाया और फसल को बचा लिया। लोग हैरान थे। अगर ये अलग अलग होते तो सब बर्बाद हो जाता, लेकिन इनकी एकता ने इनका घर बचा लिया। कुछ साल बाद रामधन बहुत बीमार हो गया। वह चारपाई पर लेटा बेटों को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटों, अब मेरा समय पूरा हो रहा है। मुझे खुशी है कि तुम सबने मेरी सीख याद रखी। वचन दो कि चाहे कैसी भी मुश्किल आए, तुम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। तीनों ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, हम वचन देते हैं कि हम हमेशा एक रहेंगे। यह सुनकर रामधन की आंखें बंद हो गई और वह शांत हो गया। दोस्तों, इस कहानी का यह संदेश है कि रामधन तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसकी सीख तीनों बेटों की जिंदगी का आधार बन गई। उन्हें मिलकर खेत खलिहान संभालने, गांव वालों की मदद की और अपने परिवार को समृद्ध बनाया। लोग जब भी उनसे पूछते, तुम्हारी सफलता का राज क्या है, तो वे मुस्कुराकर कहते, हमारे बाबा ने सिखाया था, जहाँ एकता है वहीं खुशहाली है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता रहूँ और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।